शुभ संध्या साथियों, आइए आपका स्वागत है एजुकेशन कैप्सूल में। आइए आज हम मनोविज्ञान से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। किसने सर्वप्रथम प्रयोगशाला खोलकर बुद्धि परीक्षण के कार्य को वैज्ञानिक आधार दिया? तो ये विलियम वुंट साहब थे, इन्होंने ये किया था। ठीक है, और वुंट ने ही, विलियम वुंट ने प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की प्रयोगशाला कब स्थापित की? तो ये कब की? ये 1879 में इन्होंने की। सामूहिक बुद्धि परीक्षण किस देश में सर्वप्रथम आरंभ हुआ? तो ये अमेरिका में हुआ था सामूहिक बुद्धि परीक्षण। और बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया? तो ये थर्स्टन के द्वारा किया गया है। डॉक्टर भाटिया द्वारा क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण माला का निर्माण किया गया, तो ये 1955 ईस्वी में किया गया है। और बाधित बुद्धि परीक्षण में प्रयोज्य की बुद्धि का मापन करने के किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये भाषा और शब्दों का प्रयोग किया जाता है, आप याद रखिएगा। भारत में सृजनात्मक परीक्षण की रचना किसने की? तो ये वाकर मेहंदी ने की है, आप याद रखेंगे इसको। बुद्धि परीक्षण में सबसे अधिक उपयोग किस परीक्षण का होता है? तो वो शाब्दिक होता है। ठीक है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? तो विलियम वुंट ने की है। और बीएफ स्किनर जो है वो व्यवहारवादी वैज्ञानिक थे। ठीक है, मनोवैज्ञानिक। और शिक्षण एवं अधिगम में अंतर होता है। तो देखिए, शिक्षण और अधिगम में अंतर होता है कि शिक्षण में शिक्षक को अधिक क्रियाशील होना पड़ता है, मतलब शिक्षा देते वक्त बहुत ही एक्टिव रहना पड़ता है उसको, जबकि अधिगम में छात्र, ठीक है, और जबकि अधिगम में सीखने में छात्र को जो है उनको, ठीक है। प्रेरणा संबंधी चालक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो ये हल है, क्लार्क भी हैं, लियोनार्ड हल है। ठीक है, दोनों लोग प्रतिपादक हैं। और अभी प्रेरणा का मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया? तो सिगमंड फ्रायड ने दिया है, आपको याद होगा। सिगमंड फ्रायड जो है ये अभिप्रेरणा का इन्होंने मनो सिद्धांत दिया है। फ्रायड ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई? तो देखिए, फ्रायड ने 2 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, एक जीवन मूल प्रवृत्ति और एक मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ये 2 मूल प्रवृत्ति बताई है इन्होंने फ्रायड ने। अभिप्रेरणा का मांग सिद्धांत किसने दिया? तो अब्राहम मैस्लो ने दिया है, ये आप याद रखेंगे। अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया? तो ये मैकडूगल ने दिया है। मैकडूगल ने कुल कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? तो ये 14 मूल प्रवृत्तियां मैकडूगल ने बताई हैं। स्किनर, ये स्पिनर नहीं होगा, स्किनर हो जाएगा। स्किनर ने पुनर्बनल के कितने सिद्धांत बताए हैं, प्रकार बताए हैं? तो 2 बताए हैं इन्होंने प्रकार। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकीर्ण की प्रक्रिया ही अधिगम है, ये किसने कहा है? तो ये स्किनर ने ही कहा है। पावलोव के प्रयोग में कौन सा अस्वाभाविक उत्तेजक जोड़ दिया गया था? तो वो घंटी थी। ठीक है ना, घंटी से वो। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत जो है दर्शाने के लिए थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। और थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने मुख्य व कितने गौण नियम बताए? तो देखिए, 3 इन्होंने गौण नियम बताए हैं और 5 जो है इनके मुख्य नियम हैं। क्रिया को उत्तेजित करने, नियमित करने तथा जारी रखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरण कहते हैं। यह कथन किसका है? तो विलियम वुड का है। और सॉरी, क्रिया को उत्तेजित करने, नियमित करने तथा जारी रखने की प्रक्रिया को अभिप्रेरण कहते हैं। यह कथन किसका है? तो यह गुड का है। व्यक्ति का व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों में संचालित होता है। ठीक है, मूल प्रवृत्तियों में संचालित होता है, तो यह कथन किसका है? तो यह मैकडूगल का कथन है, आप याद रखेंगे। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है या किसने दिया है? तो कर्ट लेविन ने दिया है। अभिप्रेरणा का स्वास्थ्य सिद्धांत किसने दिया? तो एच वर्ग ने दिया है। ये निंदा पुरस्कार आदि अभिप्रेरणा की कैसे साधन है? तो ये वाह्य साधन है। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया गया है वो बीएफ स्किनर के द्वारा किया गया है। आवश्यकता चालक व प्रोत्साहन का योग कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? प्रेरक कहलाता है। अधिगम के अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादक तो ये पावलोव जी हैं। परंपरागत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो आईपी पावलोव साहब ने किया है।
कोलेसिक ने भारत के बालक के विकास की कितनी अवस्थाएं, तो उन्होंने 8 अवस्थाएं बताई हैं। माता पिता से संतान को हस्तांतरित होने वाले गुणों को क्या कहते हैं, तो वंशानुक्रम जो उनके जीन से प्राप्त होता है उनको। किशोरावस्था जीवन की सबसे कठिन काल है, किसने कहा था, तो किलपैट्रिक ने कहा था, ये आप याद रखेंगे इसको। और किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और विरोध और तूफान की अवस्था है, तो यह कथन जो है स्टैनले हॉल जी का है। कल्पना सृष्टि का नामक स्वयं शिशु ही होता है, तो कौन, फ्राइड ने कहा है इसको। शैशव अवस्था को सीखने का आदर्श काल किसने कहा है, तो वैलेंटाइन ने कहा है ये। व्यक्ति का मानसिक विकास 15 से 20 वर्ष की अवस्था में अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है, तो ये किसने कहा, ये कहा है वुडवर्थ ने। सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत और सूझ का सिद्धांत, इन दोनों के नाम से जाना जाता है ये। सूजी के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो ये सूजी के सिद्धांत जो है इनके प्रतिपादक जो है 4 जर्मन मनोवैज्ञानिक हैं। तो देखिए, पहले मैक्स बर्गमर, कोहलर, कोफ्फा, लेविन। सामान्य रूप से मानव विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा गया है, तो ये 5 अवस्थाओं में बांटा गया है इनको। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल किसने कहा है, तो रॉस ने कहा है। हेरिडेटरी जीनियस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो फ्रांसिस गॉल्टन के द्वारा लिखी गई है यह। अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई है, तो 1986 में यह की गई है। बुनियादी शिक्षा के जनक जो हैं वो कौन है, वो महात्मा गांधी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।